ज़िला रोहतक, हरियाणा का एक बड़ा ज़िला आता है रोहतक ज़िला। रोहतक के अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 60, 61, 62 और 63 इस तरह से कुल मिला के 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रोहतक की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर इसका अपना एक बड़ा वैल्यू है या फिर दबदबा है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी के बीच में ही जो है तो यहाँ पर सत्ता का खेल रहा है, और विपक्ष का भी खेल जिसको हम कह सकते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने स्वतंत्र तरीके से जो है तो विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ा था। जेजेपी की अगर हम बात करते हैं तो जेजेपी ने भी जो है तो स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि बाद में सत्ता का सुख पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जो है तो टाई अप किया था, कि गठबंधन कर लिया था। बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने भी कुछ ऐसा ही किया था, और बीजेपी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्ता में आने के लिए जेजेपी को साथ में मजबूरन उसको लेना पड़ा था। पिछली दफ़ा यानी कि 2014 की बात करें तो एग्जैक्ट मेजोरिटी के साथ बीजेपी काफ़ी अच्छी सत्ता चला रही थी, लेकिन फिर बाद में जेजेपी आती है और कई चीज़ें जो तो यहाँ पर होती है। डेवलपमेंट के अलावा तमाम तर चीज़ें हमने देखे, किसानों का मामला, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और यूपीएस के पर भी जो तो हरियाणा के अंदर काफ़ी बवाल मचा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहलवानों के लिए जो तो महिला पहलवान को चलते जो तो पूरे हरियाणा के अंदर जो तो कई बीजेपी को लेकर सनसनी फैली थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं खेलों के मामलों को लेकर भी जो तो यहाँ पर कई एक चीज़ें निकलकर सामने आई थी। रोहतक की अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम पिछड़ा भाईचारे की जो है तो यहाँ पर मिसाल पेश की जा सकती थी, लेकिन अब दोस्तों इस तरह का चीज़ें नहीं होते दिखाई दे रही हैं और बहुत कम ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें का बदलाव जो है तो रोहतक के अंदर देखने को मिला है। रोहतक ज़िले की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है, उसको लेकर हम जो तो चर्चा करेंगे विधानसभा वाइज। लेकिन विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों को अगर देखें और अलग अलग चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी डरावना ख्वाब नज़र आता है। इस बार काफ़ी मेहनत करने की सख्त ज़रूरत नज़र आती है। यहाँ पर अगर हम यूँ भी कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर डेरा डाल देना चाहिए, और उनके कई एक प्रत्याशी और कई एक नेताओं ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर ज़िले के ऊपर जो तो प्रचार प्रसार मार्केटिंग करनी चाहिए बीजेपी की, तो ये काफ़ी होगा वापसी करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता के लिए पिछले 5 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो विपक्ष के रोल की अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है तो मैं आपको बता दूं कि सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जनता ने दी थी, लेकिन विपक्ष का रोल हरियाणा के अंदर उन्होंने उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से जो तो निभाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ चिड़िया गिड़िया कर और कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर जो तो पकड़ बनाई, जिसको लेकर जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर जनता ने उनको काफ़ी अच्छा वोट दिया है। इसको कैरी करते हुए अगर कभी हरियाणा के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होने नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस उस तरह से मेहनत करते हुए नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें हम बात करेंगे मेहम, गारी, संपला, किलोल, रोहतक, कलनौर। इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कलनौर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कलनौर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बेसिक कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता काफ़ी परेशान नज़र आती है, और जनता की कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कलनौर के अंदर फुकदान नज़र आता है, और जहां पर जो तो ये होते हुए नज़र नहीं आती है। हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति काफ़ी सर चढ़कर जहां पर बोलते हुए नजर आई। पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो बदली है, लेकिन कलनौर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने ही काफ़ी अच्छी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति को हवा दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गौ रक्षा के नाम पर कई एक चीज़ें यहाँ पर भी हुई है, जिसको लेकर जो तो चर्चा का विषय पूरी दुनिया के अंदर
हरियाणा बनता गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो कलनौर के अंदर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है जो काफ़ी सराहनीय भी है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रोहतक की। रोहतक एक सिटी का एरिया आता है, रोहतक ज़िला भी है, और रोहतक के जो है तो बेसिक मसाइल अलग होते हैं दूसरी विधानसभा क्षेत्र से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनता जो है तो आसपास के इलाकों से आकर जो है तो रुकती है, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, अपने खुद की बेरोज़गारी को दूर करने के लिए काम करती है। लेकिन रोहतक के नेताओं ने और रोहतक के लिए जनता ने या फिर सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया है जिस तरह से यहाँ की जनता ने काम किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसके चलते रोहतक के अंदर कई एक चीज़ें होते हुए नजर आई हैं, लेकिन जनता इस बार जो तो रोहतक की पटखनी के मूड में नजर आती है, चारों खाने चीत करने के मूड में नजर आती है। पूरी तरह से पहलवानी के चक्कर में यहाँ पर की जनता नजर आ रही है। तो इस बार विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है रोहतक ज़िले की हद तक के, रोहतक सिटी या फिर रोहतक विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है जिसका नाम है घरी संपला किलोल। इस तरह की जो है तो ये विधानसभा क्षेत्र है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका जो है तो बेसिक बैकग्राउंड, भूमध्य विभाग, भूविद्या विभाग और तमाम तरह चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर की जनता तकरीबन किसानी से रिलेटेड करती है, और किसानी के मामले के ऊपर अगर देखा जाए तो रोहतक के अंदर जो है तो बढ़िया और कोई चीज़ें नहीं है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर बेरोजगारी भी इन्हीं क्षेत्रों के अंदर काफ़ी बड़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो तो काले कानून जो तो केंद्र सरकार ने लागू की थी, और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार थी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि रोहतक का किसान भी उसके अंदर शामिल था, और इस विधानसभा क्षेत्र का भी किसान उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल था। कील गाड़ दिए गए थे, गोली तक चला दी गई थी, और तमाम तरह चीज़ें जो है तो उस वक्त हुई थी, जिसको लेकर जो है तो यहाँ पर हरियाणा के किसान के अंदर आक्रोश देखने को मिला है, और काफ़ी जनता नाराज नजर आती है। ये नाराज़गी अगर वोटिंग बूथ तक चल जाती है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़े हो सकती है। अगली विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आती है जिसका नाम है मेहम विधानसभा क्षेत्र। मेहम विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घंटों बात की जा सकती है। मेहम के अंदर अगर हम बात करें बेरोजगारी की, तो कई एक मसाइल जो तो जनता के सामने है, और बेरोजगारी के मामले के ऊपर जनता काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कई एक चीज़ें होते हुए नज़र आई है, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। जनता के पास कई एक मुद्दे हैं जिसको लेकर जो तो जनता चर्चा कर सकती है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ये है कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मौका बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता कई एक सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते हुए नजर आ रही है। सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी पिसते हुए नजर आती है कुछ चीज़ों को लेकर। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली लोकसभा चुनाव हो और विधानसभा चुनाव अभी, इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हम गौर कर रहे हैं जिसको लेकर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं, और कई बड़े पॉलिटिकल एडवाइज़र जिसको हम कह सकते हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इस बार काफ़ी मेहनत करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को। रोहतक तो रोहतक है, और कई एक विधानसभा क्षेत्र विद रोहतक के जो कांग्रेस की तरफ झुकाव ज़्यादा रखती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।